नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज हम आपको स्त्री के त्रिया चरित्र के बारे में बताएंगे। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य एक श्लोक है। इसका मतलब है कि किसी स्त्री के चरित्र और किसी पुरुष के भाग्य के बारे में देवता भी नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। इस श्लोक का मतलब किसी स्त्री के चरित्र और किसी पुरुष के भाग्य में क्या बदलाव होने वाला है, इसका अनुमान मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं लगा सकते। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो कुलटा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं। किसी भी स्त्री के चरित्र को समझना आसान नहीं है। एक बार की बात है कि जब भगवान गोलोक में बैठे हुए थे, तभी नारद जी भ्रमण करते हुए गोलोक में पहुंचते हैं। भगवान बोले, हे नारद, इतना विचलित होने का क्या कारण है? आज किस परियोजना से गोलोक में आना हुआ है? नारद बोले, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, जगत के पालन करता है, सृजन करता है। आप तो सबकी मन की बात जान लेते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप सब जानते हैं भगवान। भगवान बोले, हे देवर्षि, निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर जरूर दिया जाएगा। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि त्रिया चरित्र क्या होता है। त्रिया चरित्र को मनुष्य कैसे समझ सकता है? कृष्ण जी कहते हैं कि हे नारद, आज आपने मनुष्य के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक मर्द के लिए स्त्री का त्रिया चरित्र समझना बहुत मुश्किल होता है। स्त्री चाहे तो अपने पति को रंक से राजा आना सकता है और राजा से रंक। यह एक पहेली है, इसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हे देवर्षि, आज मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, और इस कथा के माध्यम से यह भी पता चल जाएगा कि स्त्री का त्रिया चरित्र क्या होता है। हे नारद, आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक आपको समझ में आएगा। तब देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान मग्न होकर सुनूंगा और इस कथा का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार भी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनते हुए कहते हैं, जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने इस मनुष्य को बनाए, स्त्री पुरुष को बनाया, मनुष्य का भाग्य लिखा, इस पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु का पालन पोषण करने वाले ब्रह्म जी को स्त्री की त्रिया चरित्र समझ मैं नहीं आई, तो इस मनुष्य को कैसे समझ आएगा नारद? जरा सोचो, ब्रह्मा जी ने जिस स्त्री को बनाया, उस स्त्री का चरित्र ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, तो और कौन समझ सकता है? श्री कृष्ण जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में बेताल नामक एक राज्य था, जहां पर हीरामन नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम, वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन विवाहेत्तर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में शंकर नामक एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुधा था। शंकर सुबह सुबह खेतों में लकड़ी काटने चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुधा अकेली रहती थी और परेशान होती थी। सुधा अति सुंदर स्त्री थी और इंद्रलोक की परी जैसी नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को शंकर थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुधा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक शंकर खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुधा मन मसोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुधा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर
उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुधा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुधा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुधा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुधा रोजाना शंकर के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुधा और चिंतामणि की रंगरेलियां बेरोकटोक चलने लगी। एक दिन शंकर खेतों में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। शंकर ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। शंकर ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। शंकर ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। शंकर के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज शंकर के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुधा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। शंकर ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुधा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। शंकर खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुधा की आंखों में नींद कहाँ थी। वहां तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो शंकर के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुधा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुधा उठी और उसने देखा कि शंकर खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुधा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुधा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुधा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुधा उसके पास आई तब वह दम साधकर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुधा को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुधा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन शंकर जब खेत से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर शंकर को सुधा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुधा को मारा, पीटा भी बहुत। उसने सुधा को एक खंभे से बांध दिया और सो गया। शंकर के मकान के पड़ोस में एक नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम फूल कुमारी था। सुधा की तरह फूल कुमारी भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक सुधा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा फूल कुमारी के पास आया और सुधा को बुला लाने के लिए फूल कुमारी से कहने लगा। फूल कुमारी सुधा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुधा ने सारी कहानी बता दी। फूल कुमारी ने चिंतामणि का संदेश सुधा को दिया तो सुधा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर फूल कुमारी ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूं। तू चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहां बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुधा की बाँछें खिल गई और वह अपनी जगह फूल कुमारी को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटराक देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब शंकर की नींद खुली तो उसे सुधा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है। अब सुधा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा
कि इस बार यदि सुधा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। शंकर ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी, तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुधा नहीं, अपितु फूलकुमारी बंधी हुई थी। फूलकुमारी ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से शंकर को पता चल जाएगा कि वह सुधा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर शंकर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी फूलकुमारी की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा सहन कर गई, मगर उसने एक भी चीख नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से शंकर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुधा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी फूलकुमारी के बंधन खोल डाले। तब फूलकुमारी ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। सुधा यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। फूलकुमारी अपने घर को चली गई और सुधा फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब शंकर की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुधा से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूछी हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुधा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं, फूलकुमारी की कटी है और इस बात का पता शंकर को नहीं है। अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूं, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का जाप करने लगी। कर यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुधा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। शंकर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा, वह पहले जैसी ही थी। वह सुधा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर फूलकुमारी ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला चाकू नहीं था। उसने फूलकुमारी से कहा कि बड़ा वाला चाकू ला दे। फूलकुमारी नाक कटने से चिढ़ी हुई सी थी, तो उसने नाई की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले, यह ले, तेरा बड़ा वाला चाकू। और बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर नाई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे फूलकुमारी की ओर फेंक कर मारा। फूलकुमारी की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे, मेरी नाक काट दी, हाय, मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए
और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि फूल कुमारी की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। फूल कुमारी कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने फूल कुमारी की बात सही मान ली और नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और नाई को पकड़कर ले गए और जेल में बंद कर दिया। राजा की अदालत में मुकदमा चला। फूल कुमारी ने स्वयं को सती सावित्री, पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और फूल कुमारी की नाक भी कटी हुई थी। महर्षि नारद कहते हैं, ये तो पाप है प्रभु, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? भगवान कहता है कि यही तो त्रिया चरित्र है। नारद आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि नाई की पत्नी फूल कुमारी राजा से कहती है कि एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी। अतः राजा ने नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। शंकर के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने शंकर और सुधा को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुधा और फूलकुमारी ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुल्लटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया और उस राज्य से निकल दिया गया। उस किसान और नाई की दूसरी शादी हुई। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।